नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में आज ईडी करेगी पूछताछ। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। सत्ता पक्ष के विधायकों को बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ने पर जताई चिंता। विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं में कदाचार पर रोक के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग और निवारण कानून लागू। 3 से 10 वर्ष तक की कड़ी सजा का है प्रावधान। साहिबगंज जिले का मिर्जाचौकी थाना देश के उत्कृष्ट थानों में 7वें स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 विश्व कप में आज बांग्लादेश के खिलाफ भारत अपने अभियान का करेगा आगाज। अब से थोड़ी देर बाद 1:30 बजे शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली इस पूछताछ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास के पास अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। वहीं ईडी के अधिकारियों को विशेष सुरक्षा में मुख्यमंत्री आवास लाने की व्यवस्था की गई है। इधर सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुला लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर ईडी की पूछताछ से पूर्व महाधिवक्ता से विचार विमर्श किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने हाल में ही व्यवसायियों पर हुए हमले का जिक्र इस पत्र में किया है। राज्यपाल ने कहा कि बढ़ रही आपराधिक घटनाएं काफी चिंता करने वाली हैं। इधर राज्यपाल द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से अब तक 16 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ उसका लाभ भी दिया जा रहा है। इस मौके पर लोग जहां केंद्रीय योजनाओं से जुड़ने के बाद जीवन में आए बदलावों को साझा कर रहे हैं, वहीं वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी ले रहे हैं। इधर साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक अनंत ओझा शामिल हुए। इस मौके पर लोगों को केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने साहिबगंज के नीबू पहाड़ लीज मामले में सीबीआई जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग और निवारण अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत कदाचार करते पकड़े जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। वहीं परीक्षा केंद्रों में किसी भी तरह के अवैध संचार को रोकने के लिए जैमर भी लगाए जाएंगे तथा अभ्यर्थियों का आइरिस डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे को आयोग के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। जेपीएससी की कल होने वाली सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा से यह अधिनियम लागू होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 28 जनवरी को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड 21 जनवरी से उपलब्ध होगा, जबकि 4 फरवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 जनवरी से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उत्कृष्ट थानों की सूची में साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना को राज्य में पहला और देश में 7वां स्थान मिला। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह इस उपलब्धि के लिए साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक रह चुके नौशाद आलम और अनुरंजन किस्पोट्टा तथा मिर्जा चौकी के थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह 24 जनवरी को पुलिस मुख्यालय में हुआ। देवघर जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा माह को लेकर कल परिवहन कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरूक किया गया। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में भी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर सेफ्टी जागरूकता रैली को रवाना किया। इसके माध्यम से लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने का संदेश दिया गया। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार और अन्य सामानों के साथ 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP से जुड़े थे। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सभी उग्रवादी इलाके में लेवी की वसूली करते थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में हाथियों के कॉरिडोर में बिजली तारों को ऊंचा किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में करंट लगने से 5 हाथियों की मौत होने के बाद हाथियों के कॉरिडोर में बिजली तारों को ऊंचा करने का काम शुरू किया गया है। मार्च 2024 को यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चाकुलिया समेत आधा दर्जन विद्युत सेक्शन में 352 जगहों पर 11 kV हाई टेंशन लाइन के तार को ऊंचा किया जाना है। इसमें से 187 जगहों पर काम पूरा कर लिया गया है। 165 जगहों पर यह काम किया जाना है। चिन्हित स्थानों पर 9 मीटर ऊंचा बिजली का नया पोल लगाया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव आज हो रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव प्रशासन, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी, कोषाध्यक्ष और सहायक कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के 9 पदों के लिए 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। बार एसोसिएशन चुनाव में 2151 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में चल रहे अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप में आज बांग्लादेश के खिलाफ भारत अपने अभियान का आगाज करेगा। यह मैच ब्लूमफॉन्टेन में भारतीय समयानुसार अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल खेले गए उद्घाटन मैच में आयरलैंड ने अमेरिका पर 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत अब तक 5 बार अंडर 19 विश्व कप जीत चुका है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य में 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इसके लिए इन विद्यालयों को CBSE से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। देवघर के नगर आयुक्त ने 5 लोगों को बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने को कहा है। होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने पर उनकी संपत्ति को जब्त करने की भी चेतावनी दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में आज ईडी करेगी पूछताछ। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। सत्ता पक्ष के विधायकों को बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ने पर जताई चिंता। विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं में कदाचार पर रोक के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग और निवारण कानून लागू। 3 से 10 वर्ष तक की कड़ी सजा का है प्रावधान। साहिबगंज जिले का मिर्जा चौकी थाना देश के उत्कृष्ट थानों में 7वें स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची।
और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 विश्व कप में आज बांग्लादेश के खिलाफ भारत अपने अभियान का करेगा आगाज। अब से थोड़ी देर बाद 1:30 बजे शुरू होगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।